साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजाय मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनूहरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजाय मंगलम पार्वतीनाथाय मंगलाय सदाशिव कंठे यस्य विराजते हि गरलं गंगा जलम मस्तके वामांगे गिरिराज राजतनिया जाया भवानी सती नंदी स्कंद गणाधिनाथ सहित केदारनाथ प्रभु केदारांचल संस्थिता ही सतत कुर्यात् सदा मंगलम्। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतत् ममर्गणे व्याघ्रं कीर्तिं वशानम् विश्ववाध्यं विश्ववध्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजीवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम
रामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए कालेश्वर महादेव की जय, बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु। अभी 3 दिन पहले मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, उससे मन बहुत व्यथित है। हो सकता है कि शंकराचार्य जी से आपका मतभेद हो, या आप उन्हें शंकराचार्य नहीं मानते हो, कि आपकी व्यक्तिगत उनके साथ किसी प्रकार का दुराव हो सकता है। परंतु जिस प्रकार से प्रयाग में ब्राह्मण बालकों के साथ, ब्राह्मणों के साथ उनकी शिखा को खींच करके उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, निश्चित रूप से ऐसा जो पाप कर्म प्रयागराज की धरती पर हुआ है, उस पुण्य धरती पर हुआ है जहां पर त्रिवेणी बहती है, उस तीर्थराज प्रयाग में हुआ जहां पर लोग अपने मन की शांति के लिए, अपने पापों को क्षय करने के लिए आते हैं। शंकराचार्य जी का क्या विवाद था, प्रशासन का क्या विवाद था, इसकी सत्यता सब जानते हैं। परंतु जिस प्रकार से निरीह ब्राह्मणों के साथ जो व्यवहार किया गया, निश्चित रूप से बड़ा निंदनीय है। शास्त्र कहते हैं यदि आप पूरे दुनिया भर में किसी भी प्रकार का पाप कर्म करके आ जाएं, तो उन पाप कर्मों की निवृत्ति, उन पाप कर्मों का क्षय तीर्थ में आकर के हो जाता है। परंतु जो पाप कर्म आप किसी तीर्थ में जाकर करते हैं, उनका क्षय कभी नहीं होता है। जिन लोगों ने ब्राह्मणों के साथ उनकी शिखा को खींचकर अमानवीय व्यवहार किया, महादेव उनके साथ उनके कर्मों की सजा कैसे देंगे ये मैं नहीं जानता, पर ये निश्चित है उनके कर्मों की सजा जरूर हुई। जिस प्रकार से इंदिरा गांधी ने जब हजारों साधुओं के ऊपर गोलियां चला दी थी और कहीं ना कहीं उनको आज उसका फल इस सत्ता से च्युत होने पर मिला,
तो मैं नहीं जानता कि इन वर्तमान सत्ताधीशों को मेरे महादेव किस प्रकार से दंडित करेंगे, परंतु जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए। आपको बहुत उनसे विवाद था तो सारे ब्राह्मणों को पकड़ करके आप ले जाते, उनके साथ सिक्का खींचना, उनको मारना पीटना इस भारत भूमि में हो रहा है। निश्चित रूप से सनातन धर्म को बहुत बड़ी हानि हुई है परसों, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुई। हो सकता है कि हर एक व्यक्ति इसका अपने अपने प्रकार से अर्थ लगा रहा है, परंतु ये सत्य है। इस देश के अंदर गौ हत्या को रोकने के लिए जिस प्रकार से शंकराचार्य जी अभियान चला रहे हैं वो निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। और भगवान भी कहते हैं नमो ब्रह्म देवाय गौ ब्राह्मण हिताय जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय। भगवान भी नारायण में कहते हैं कि मैं गौ माता और ब्राह्मण की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए हमेशा खड़ा रहता हूं। और ऐसे देश में ब्राह्मण के साथ उनकी शिखा को पकड़ करके खींचना, उनको घसीटना, उनको डंडों से मारना निश्चित रूप से बिना अपराध के किसी अपराधी को सजा देना है। अपराधी को नहीं थे वो ब्राह्मण है जो सबके कल्याण की कामना करते हैं। ऐसे ब्राह्मणों के साथ निश्चित रूप से जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया, महादेव उनके साथ निश्चित रूप से उनके उन कर्मों का दंड अवश्य है। आज पूरा संत समाज उद्वेलित है। भले लोग आज बहुत सारे लोग अपने अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण खुलकर नहीं कह रहे होंगे, परंतु आज हर एक व्यक्ति के मन में इस बात को लेकर पीड़ा है। जिस प्रकार की घटना परसों प्रयागराज में, मैं तो यही कहूंगा कि सत्ताधीशों को भगवान सद्बुद्धि, भगवान नारायण, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, देवेंद्र आदि सब ऋषियों ने आज माता जगजगन्नी से, माता भगवती से प्रार्थना करी कि आप मैना के गर्भ से अवतार लेकर के देवताओं का हित करिए। और आज सारे के सारे देवता अपने अपने लोक को चले गए। इथं दुर्गा सुकरितं वर्णितं ते मुनीश्वरा सर्वदा सुखदं नृणाम् भुक्ति मुक्ति प्रदायकम्। ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद से कहा, ये नारद, ये जो मैंने तुमको दुर्गा का चरित्र, जो भगवती का चरित्र मैंने आज तुमको कहा है, ये भगवती का चरित्र, ये दुर्गा का चरित्र मनुष्य को सुख देने वाला और भोग और मोक्ष देने वाला है। उस भगवती के चरित्र को मैंने आज तुम्हारे सामने प्रकट किया। कहा कि जो भी इस चरित्र को सुनते हैं अथवा सुनाते हैं, दोनों ही, सुनने वाला भी और सुनाने वाला भी, और जो इस चरित्र को नित्य रूप से पढ़ते हैं, कहा कि वो अपनी सभी मनोकामनाओं को प्राप्त करके शिव लोक को जाते हैं। देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से कहा, अंतर्हितायाम देव्याम तु दुर्गायाम स्वगृहेषु च। कहा कि हे ब्रह्मा, जब माता भगवती वहां से अंतर ध्यान हो गई और सारे के सारे देवता अपने अपने धाम को चले गए, अपने अपने लोकों को चले गए, कहा कि जब सारे के सारे देवता अपने अपने लोक को, अपने अपने धामों को चले गए, उसके बाद क्या हुआ? कहा कि मैं ना,
आंदा लिया है। कहा कि मैना और हिमालय ने किस प्रकार से तप किया, जिस तप के कारण, जिस तप के प्रभाव से माता जगत जननी भगवती ने हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लिया। कहा कि मैं इस सारे चरित्र को सुनना चाहता हूं। तो नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मन, हे पिता, आप मुझे इस चरित्र को सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैं भगवान शंकर के चरणों में अपना ध्यान लगा करके जो उनकी भक्ति वर्धन जो चरित्र, जो भक्ति को बढ़ाता है, जो भक्ति में वृद्धि करता है, ऐसे भक्ति वर्धन चरित्र को मैं कहता हूं, तुम इसे प्रेम से श्रवण करना। कहा कि जब सारे देवता हिमालय और माता मैना को माता दुर्गा के, माता भगवती के आराधना करने का उपदेश देकर के अपने अपने धाम को चले गए, तब दोनों ने ही, भगवान और माता मैना ने, माता भगवती की तपस्या पर हरण कर दी। कहा कि इतनी कठोर तपस्या करी आज दोनों दिन भर शिवा और शंभु का ध्यान करते थे। कहा कि मन में एक सुंदर कन्या हो, एक सुंदर संतान हो, सुंदर पुत्र हो, उनकी कामना को लेकर कहते हैं कि हिमालय जी महाराज और माता मैना ने 27 वर्षों तक माता जगत जननी शिवा की आराधना करते रहे। कहा कि दोनों अष्टमी के दिन उपवास करते थे और नवमी के दिन लड्डू वाले सुंदर नैवेद्य आदि सामग्री, कहा खीर, गंध पुष्प आदि षोडशोपचार से माता की पूजा किया करते थे, भेंट करते थे। कहा कि दोनों माता गंगा के तट पर बैठ करके वहां जो औषधि प्रश्न नाम का जो स्थान है, वहां उमा की मिट्टी की मूर्ति बना करके, माँ भगवती की, माँ जगदम्बा की मूर्ति की मिट्टी बना करके नाना प्रकार की वस्तुएं उनको समर्पित करके माता मैना उसकी पूजा करती थी। कदाचित सा निराहारा, कदाचित सा धृतव्रता, कदाचित पवनाहारा, कदाचित जलभोगया भूता। कहा कि कदाचित, कभी कभी तो माता मैना निराहार रहती, कोई भोजन नहीं करती, और कभी नियम पूर्वक व्रत धारण करती थी, तो कभी तो मैना केवल जल पी करके रहती, तो कभी वायु का भक्षण करके रहती थी। ताकि इस प्रकार से शिवा और शिव में अपने मन को लगाकर, अपने चित्त को लगा करके उन्होंने 27 वर्ष व्यतीत कर दिए। कहा कि जैसी 27 वर्ष की तपस्या पूर्ण हुई, तो आज माता भगवती, माता जगत जननी उमा ने आज साक्षात रूप से मैना को दर्शन दे दिए। महाराज, मैना की भक्ति से आज माता जगत जननी भगवती बहुत प्रसन्न है, और उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए माता ने आज उन्हें साक्षात रूप से दर्शन दे दिए हैं। अत्यंत मनोहर रूप मेरी माता का, जगत जननी मां जगदम्बा का, लाखों सूर्यों के प्रकाश के समान उनका महाराज मुख चमक रहा है। तेजो मंडल तेजमयी, तेज से चमकता हुआ माता मैना को दर्शन दिए, हंसती भी बोली, वरम ब्रूहि महासाध्वी यत्ते मनसि वर्तते, सुप्रसन्ना च तपसा तवाहं गिरिकामिनी। कहा
कि हे गिरिराज सिमाले की प्रिय, तुम गिरिराज की प्रिय हो। कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हो गई हूं आज। कहा कि हे महासाध्वी, आज तुम्हारे मन में जो कल्पना हो, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो, तुम्हें जिस प्रकार की इच्छा तुम्हारे मन में हो, जो तुम्हारी मनोकामना हो, जो तुम्हारी इच्छा हो, तुम मेरे सामने निसंकोच प्रकट कर। कहा कि तुम जिस वर की आकांक्षा से तुमने मेरी इतनी घोर तपस्या की, मैं वो वर तुम्हें देने के लिए आई हूं, प्रकट हुई। जैसी मैना ने आज माता भगवती को अपने सामने साक्षात रूप से प्रत्यक्ष देखा, तो माता मैना आज बड़ी प्रसन्न हो गई। गदगद स्वर में बोली, है माता, हे जगत जननी, आज मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन हो गया है। मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है। इसलिए मैं आज आपके इस प्रत्यक्ष दर्शन का, आपके इस प्रत्यक्ष स्वरूप का, हे माता, मैं वंदन करना चाहती हूँ, स्तुति करना चाहती हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न। आज जैसे माता मैना ने माता भगवती से इस प्रकार के वचन कहे, तो आज माता भगवती जगत जननी भी आज बहुत गदगद हो गई और तुरंत मैना के दोनों हाथ पकड़ करके उठाया और अपने कंठ से लगा दिया, अपने वक्ष से लगा दिया। महाराज जैसे आज माता जगत जननी माता भगवती ने मैना को अपने कंठ से लगाया, अपने वक्ष से लगाया, आज मैना को महाराज ज्ञान की प्राप्ति हो, और ज्ञान भी ऐसा वैसा नहीं, महाज्ञान की प्राप्ति होगी। अरे भगवान ने आपको अपने वक्ष से लगा लिया, भगवान ने आपको अपने चित्त से लगा लिया, भगवान ने आपको अपने कंठ से लगा लिया, तो भगवान की शक्ति सारी ऊर्जा बन करके आपके शरीर में समाहित हो जाती है। और आज ऐसे ही हुआ। आज माता मैना को ज्ञान प्राप्त हो गया, महाज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर तो आज माता मैना प्रिय वचनों से, परिभाव से प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने वाली मां दुर्गा की बड़ी सुंदर आरती स्तुति करने लगी। महाराज आज माता मैना ने माता भगवती की जगत जननी की बड़ी सुंदर स्तुति करी। आइए आप भी सुनिए। महामायां जगद्धात्री चंडिकाम लोक धारणी प्रणमामि महादेवी सर्व कामार्थदायिनी। कहा कि हे माता, हे देवी, आप इस महामाया हो, आप जगत को धारण करने वाली, चंडिका लोक को धारण करने वाली, सभी कामनाओं तथा अर्थ को प्रदान करने वाली है। कहा मैं ऐसी महादेवी को प्रणाम करती हूँ। कहा कि मेरी मां तुम नित्य आनंद देने वाली हो। कहा कि माया योग निंद्रा हो, जगत प्रसूति। कहा कि आप सिद्ध स्वरूपा हो और दिव्य कमलों की माया माला से आप अलंकृत हो रखी हैं। कहा कि मैं उन उमा को प्रणाम करती हूं। कहा कि माता आप तो सदैव आनंद को देने वाली, और माता तो आनंद ही देती है। महाराज आपकी माता हो या जगत की माता, जगत जननी माता भगवती हो, तो माता तो हर समय आनंद देती है ना आपको। कहा आप तो भक्तों के शोक को दूर करती है। कहा कि मेरी जो कामना है, मेरी इष्ट कामना को आप पूर्ण करने की कृपा करें। आज माता बड़ी सुंदर स्तुति कर रही है, माता मैना माता भगवती की। महाराज कहा कि तुम तो सब स्त्रियों की प्रिय हो। कहा कि तुम ऊर्ध्वता लोगों की नित्य शक्ति हो। कहा कि तुम सारे जगत में इच्छा रूप से निवास करती हो। कहा तुम ही तो विष्णु की माया हो।
इसलिए माता, मैं तुम्हें बारंबार प्रणाम करती हूं, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। अब जैसे माता मैना ने इस प्रकार से सुंदर स्तुति आज माता कालिका दुर्गा मैया की करी, तो मैना देवी से कहा माता ने, प्राण प्रिया ममतं ही हिमाचल विलासनी। कहा कि हिमाचल की प्राण प्रिय, तो हिमाचल की प्राण वल्लभा होगी, प्राण प्रिय हो, और मुझे भी तुम प्राणों से अधिक प्रिय हो। इसलिए तुम जो चाहती हो, जो तुम्हारी इच्छा हो, उसे मैं तुम्हें अवश्य दूंगी, क्योंकि मेरे लिए कुछ भी अदय नहीं, तुम जो मांगोगे। हे हिमालय विलासिनी, तुम जो मांगती हो मैं तुम्हें दूंगी, मेरे लिए कुछ अदय नहीं, और माता के लिए कुछ अदय होता भी नहीं है महाराज। माता जब देने पे आ जाए, माता तो सब कुछ दे देती है, सर्वसर्पण कर। अब जैसी आज माता मैना ने माता जगत जननी के इन अमृत प्रिय वचनों को सुना, आज मैना को बड़ा आनंद आ गया, बड़ी गदगद हो गई। रूंधे हुए सर में कहने लगी, महाराज रूंधे हुए सुर में कहने लगी, हे शिवे आपकी सदा जय हो। कहा कि यदि मैं आपके द्वारा योग्य हूं वर पाने के लिए, यदि आप मुझे इस प्रकार से योग्य चाहती हैं, मानती है कि मैं आपसे वर मांगूं, तो मैं आपसे श्रेष्ठ वर मांगती हूं माता जगत जननी। कहा कि सर्वप्रथम मुझे आप ये वरदान दीजिए। क्या कहा? प्रथम सत्यपुत्रा में भवन्तु जगदम्बिके। हे माता, मेरे को 100 पुत्र हो, 100 पुत्र मांग दिए आज माता मैना ने माता जगदम्बा से। कहा कि 100 पुत्र तो चाहिए, पर सब बड़ी आयु वाले चाहिए, उनकी आयु खूब लंबी होनी चाहिए। कहा कि मेरे पुत्र 100 पुत्र ऐसे होने चाहिए जो आयु में बड़े हो, बल में, पराक्रम में, रिद्धि में, सिद्धि में, बुद्धि में, सब प्रकार से संपन्न हुए ऐसे 100 पुत्र मैं आपसे मांगती हूं माता जगत जननी मां भगवती। कहा कि 100 पुत्र तो मेरे हों जो पराक्रमी हो, जो बुद्धि हो, बुद्धिशाली हो, जिनके पास ऐश्वर्य हो, परंतु 100 पुत्रों के बाद मैं आपसे एक पुत्री मांगती हूं। कहा कि जब मेरे 100 पुत्र हो जाएं तो मेरी एक पुत्री भी होनी चाहिए। कहा कि जो मेरी पुत्री हो, जो स्वरूप और गुणों से सुशोभित होने वाली हो, वह दोनों कुलों को आनंद देने वाली हो, और ऐसी पुत्री चाहिए जिस पुत्री की पूजा त्रिलोकी में, तीनों लोक में होती रहे। कहा कि मैं बहुत अब आपसे क्या कहूं। माता भगवती समझ रही थी सबकी माता कि आज मैना मुझसे क्या कहना चाहती है, क्योंकि माता से कुछ छिपा हुआ नहीं है ना। जगत जननी है, जगत को जनने वाली, जगत धात्री है, जगत की चिंता करने वाली है ऐसी माता। तो कहा कि माता मैंने ने कहा कि मैं आपसे अधिक क्या कहूं, कि देवताओं की कार्य सिद्धि होनी है, और देवताओं की कार्य सिद्धि को करने के लिए आप ही मेरी पुत्री के रूप में आ जाए, इससे ज्यादा सौभाग्य की बात और मेरे लिए क्या हो सकती है। कहा कि और तब आप शिव को अपना पति बनाकर जगत में अपनी लीला का विस्तार करें। आज मैना की बात सुनी माता भगवती ने बहुत प्रसन्न हो गई। प्रसन्न हो गई तो हंसती भी आज बोली मैना से, कहा कि ठीक है पुत्री, तुमने 100 बलवान पुत्र मांगे हैं, मैं तुम्हें 100 बलवान पुत्रों को देने का वर देती हूं, पर इन 100 पुत्रों में इनकी आयु भी लंबी होगी, खूब बलशाली होंगे, ऐश्वर्यधारी होंगे, खूब बुद्धि से युक्त होंगे, पराक्रमी होंगे,
परंतु जिनमें प्रधान पुत्र होगा, जो तुम्हारा पहला पुत्र होगा, वो सबसे अधिक बलवान और प्रबल होगा। कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारी कन्या के रूप में तुम्हारे यहां प्रकट होंगी, जन्म लूंगी, अवतार लूंगी, और तब समस्त देवताओं की जो कार्य है उस कार्य को मैं सिद्ध करूंगी। आज माता जगत जननी माता भगवती ने कह दिया। और इतना कह दिया, जो जगत की धात्री है महाराज, मेरी मां भगवती शिवा आज वहां से अंतर ध्यान हो गई। माता मैना को वरदान देने के बाद, हमारी तो माता ही भी ना, माता पार्वती की माता है तो हमारी भी माता हुई महाराज, क्योंकि हम सब लोग तो हिमालय के लोग हैं। आज भी हिमालय से नंदा देवी की जात यात्रा चलती है, सब लोग माता को विदा करने जाते हैं। हमारा तो बड़ा सौभाग्य है कि हम सब देवभूमि के लोग हैं। इस नाते से भगवान शंकर भी हमारे प्रिय, और माता पार्वती और उनकी माता भी हमारी माता, इस नाते तो माता पार्वती हमारी बहन भी। क्यों? हम माता पार्वती की माता को माता कहते हैं, तो फिर अभी यात्रा की तैयारियां चल रही, उसमें विवाद भी हो रहा है, पर विवाद माता की कृपा से जल्दी शांत हो जाएगा, ऐसा भगवान भोलेनाथ पर विश्वास करना चाहिए सबको। तो कहा कि ठीक है, तुम्हें सारे वरदान दे दूंगी। और उनको देने के बाद महाराज आज माता शिवा आज अंतर ध्यान हो गई, माता जगत जननी माता भगवती आज अंतर ध्यान हो गई। इधर माता भी बड़ी प्रसन्न, मैना आज वर प्राप्त हो गया। माता मैना को बड़े जोर से आज माता का गुणगान किया, माता की जय जयकार करी। लो रे बच्चों, पढ़ाई भी करते हो तुम, वो पढ़ाई क्या है ना। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम दुर्गा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय। तो महाराज कहा आज तो माता भी बड़ी प्रसन्न है, क्योंकि माता के दोनों ध्येय पूरे हो गए। आज माता मैना के 100 बलशाली पुत्र मिल गए, और माता ने कहा कि मैं स्वयं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगी, अवतार लूंगी। आज जय जयकार करने लगी माता शिवा के, माता मैना महाराज हिमाचल की प्राण वल्लभा है। अब आज खुशी खुशी बड़े प्रसन्न होकर के गदगद भाव में माता मैना पहुंच गई हिमालय जी महाराज के पास। हिमालय के पास हिमालय को सारे वरदान की पूरी घटना सुना दी महाराज। किस प्रकार से माता आज प्रसन्न होकर के मुझे दर्शन दिए, और मुझे 100 पुत्र और स्वयं पुत्री के रूप में मेरे गर्भ से जन्म लेने का, अवतार लेने की उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। आज मैना के वचन सुने तो महाराज हिमालय भी बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर के माता मैना ने माता जगदम्बा की तपस्या की, घोर तपस्या की, वो आज उनका मंतव्य सिद्ध हो गया महाराज। और बड़े प्रशंसा करने लगी अपनी पत्नी की। पत्नी अच्छा काम करे, पत्नी का कुछ शुभ हो तो पति तो निश्चित रूप से उसकी कामना करता है, सुख की कामना करता है, उसकी प्रशंसा करता है। पत्नी ने कोई अच्छा काम कर दिया तो महाराज होता है ना, गर्भो बभूव मैनाया वर्धे प्रत्यम चा। फिर काल क्रम में जब समय आया तो आज माता मैना ने गर्भ धारण कर लिया महाराज, और ये गर्भ दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा महाराज। अब जब समय आया तो मैना ने एक उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया महाराज, जिसका नाम मैनाक था। वही मैनाक जो उड़ते थे महाराज। ऐसे मैनाक की कहते हैं समुद्र के साथ बड़ी मित्रता थी।
एक बार इंद्र ने पर्वतों पर क्रुद्ध होकर के किसी संत की शिकायत पर उनके पंखों को काटना प्रारंभ कर दिया। पहले जो ये पर्वत होते थे महाराज, ये पर्वत उड़ते थे महाराज, और पर्वत उड़ते थे तो कहीं पर भी जाके बैठ जाते थे, और बैठ जाते थे तो महाराज वहां जितने जीव आदि होते थे वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। तो संतों ने शिकायत करी इंद्र से कि देखो ये पर्वत देखो जहां तहां उड़ जाते हैं, उड़ करके कहीं भी जाकर के बैठ जाते हैं, और वहां कई जीवों की वहां पशु आदि जीव रहते हैं उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। तो कहते हैं कि महाराज तब इंद्रदेव ने सब पर्वतों के पंखों को काटना प्रारंभ कर दिया, और जब देखा मैनाक ने कि आज इंद्र भगवान सब पर्वतों के पंखों को काटने लगे हैं, तो मैनाक महाराज अपने पंख सहित उन्होंने आश्रय लिया समुद्र जी महाराज के पास, और पंख सहित समुद्र में प्रवेश कर दिया महाराज अपनी रक्षा के लिए। परवरम सतपुत्राणाम महाबल पराक्रमम। तो कहा कि वह मैनाक जो 100 पुत्रों में थे उनके सबसे बड़े पुत्र हुए मैना के, तो कहा कि बहुत बलवान थे महाराज। और इन्हीं मैनाक पर्वत की जो कथा है वो तुलसी बाबा जी ने रामचरितमानस में भी उसका वर्णन किया। अभी कहा ना मैंने आपको कि समुद्र के तल में मैनाक नाम का पर्वत था, उसके पंख भी थे। मैंने बताया कि प्राचीन काल में पहले सभी पर्वतों के पंख हुआ करते थे, और ऐसा पुराणों में वर्णन भी मिलता है, पुराण भी कहते हैं। परंतु पर्वतों में बड़ा अहंकार हो गया था महाराज। तो कहा कि पर्वत उड़ते थे और किसी भी गांव के ऊपर जाके बैठ जाते थे, वहां गिर जाते थे, सब लोग परेशान होने लगे महाराज। तब इंद्र ने अपने वज्र से उन सारे पर्वतों के पंख काटने पर, और सारे पर्वतों के जब पंख कट गए तो सारे के सारे पर्वत एक स्थान पे अपने स्थान पे जहां थे वहीं स्थिर हो गए, जड़ हो गए। परंतु जो मैनाक पर्वत था ये पवन देवता की शरण में चले गए, और कहते पवन देव ने उड़ाया और समुद्र में महाराज डाल दिया, जिस कारण से इंद्र मैनाक पर्वत के पंखों को नहीं काट पाए। और तो कहते हैं कि वो मैनाक पर्वत वही सिंधु तल में रहने लगा, सागर में रहने लगा। कहा कि जब त्रेता युग में जब राम जी का अवतार हुआ, और जब राम जी का अवतार हुआ और माता सीता का जब हरण हो गया, और तब किष्किंधा पर्वत पर भगवान राम को हनुमान जी मिले, और हनुमान जी ने जब माता की खोज में निकले तो कहा कि हनुमान जी से मैनाक की भेंट हुई महाराज। कहा कि मैनाक पर्वत को समुद्र ने प्रार्थना, कहा कि मैनाक तुम अब समुद्र से बाहर निकल जाओ, क्योंकि भगवान श्री राम के जो प्रखर भक्त जो हनुमान जी वो जा रहे हैं, उनको थोड़ी देर विश्राम करना है। और याद दिलाया आज हनुमान जी को कि हनुमान जी आ रहे थे, तो आज मैनाक पर्वत को याद दिलाया कि देखो मैनाक तुम्हारे ऊपर पवन जी महाराज का, पवन जी का बहुत बड़ा ऋण है। पवन जी ने तो तुमको अपने वेग से मेरे अंदर शरण दिला दी, और ये हनुमान जी उसी पवन के पुत्र हैं, इसलिए इनको शरण देना तुम्हारा कर्तव्य बनता है। ताकि इनको समुद्र से निकलो ताकि तुम्हारे ऊपर थोड़ा विश्राम कर सके। तो कहा कि मेरा भी यह समर हो जाएगा। जलधि कहे मैनाक सो ऋणियाम हो तुम तात, ऋण हो विश्राम दे
पवन तनय ये जात। ताकि तब से अपने बाद प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मैनाकी ऐसे पर्वत है महाराज जो पर्वतराज के पद पर प्रतिष्ठित है। कहा कि जब मैनाक का जन्म हुआ तो आज हिमालय के यहां बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया गया। सारे स्त्री पुरुष जितनी आज प्रजा है आज हिमालय जी महाराज के नगर की आज बड़ी प्रसन्न है महाराज, गदगद भाव है। आज मैनाक जैसे पुत्र को पाकर के हिमालय जी महाराज और माता मैना भी बहुत प्रसन्न हो गई महाराज। उनका सारा का सारा कलेश नष्ट हो गया। अब दोनों हिमालय और मैना अब माता पार्वती का, माता शिवा का बड़ा गुणगान करने लगे महाराज। बड़ा प्रेम बढ़ गया क्योंकि माता की कृपा के कारण, जगतजननी मां भगवती की कृपा के कारण मैनाक जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। 100 बड़े बलशाली पुत्र प्राप्त हो गए। तब उनकी जो प्रीति थी मां जगदम्बा के चरणों में वो अवश्य से और ज्यादा बढ़ गई महाराज, उसमें विस्तार हो गया। अब महाराज जब 100 पुत्र हो गए तो आज माता चंडिका ने जो अपने योग, अपने पिता के यज्ञ में अपने योग के द्वारा, योग शक्ति के द्वारा जिन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया था, उन्होंने महाराज अपने पूर्णांश में हिमालय जी के चित्त में प्रवेश कर लिया महाराज। और जैसी माता जगत जननी भगवती ने आज हिमालय जी महाराज के चित्त में प्रवेश किया, आज हिमालय जी महाराज का जो तेज था और बढ़ गया महाराज। सुंदर प्रभाव उतर आई आज हिमालय जी महाराज के स्वरूप में महाराज, क्योंकि माता जगत जननी साक्षात रूप से आज हिमालय जी महाराज के चित्त में प्रवेश कर दिया था उन्होंने। और महाराज एक निश्चित समय पर, एक शुभ अवसर पर, शुभ मुहूर्त में हिमालय जी ने माता मैना के गर्भ में अपने तेज को स्थापित कर दिया महाराज। और तेज स्थापित हो गया और चित्त में निवास करने वाली माता भगवती की कृपा से आज मैना ने हिमालय को सुख देने वाला गर्भ धारण किया महाराज। आज यहीं पर इस चर्चा को समाप्त करते हैं। कल माता पार्वती का जन्म होने वाला है। कल माता पार्वती के जन्म की कथा पर चर्चा करेंगे। बड़ा सुंदर दिन है कल। माता पार्वती का मैना के गर्भ से प्रकटीकरण होगा, अवतार होगा। कालेश्वर महादेव आप सब पर कृपा बनाकर रखें। कालेश्वर महादेव आपको रोग मुक्त करें। कालेश्वर महादेव की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। आपके चित्त में महादेव के प्रति जो स्नेह प्रेम हो, स्नेह प्रेम हमेशा बढ़ा रहे और भगवान शंकर आप पर हमेशा अपनी कृपा की वर्षा करते रहे। ऐसा मैं अपने इष्ट देवता, अपने भूमि के भूमियाल स्थान देवता कालेश्वर महादेव के चरणों में निवेदन करता हूँ। कल माता पार्वती के जन्म का वृत्तांत पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबको प्रणाम। जय शंकर की। हर हर महादेव।